जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक डीएसपी पहुंचती है पुलिस थाने में अपने फर्जी आईआरएस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। जी हां, इस डीएसपी का दावा है कि उनके पति जिन्होंने अपने आप को आईआरएस अफसर बताकर शादी की थी, वो असल में आईआरएस अफसर नहीं बल्कि एक ठग है। ये सुनकर ना सिर्फ पुलिस वाले हैरान परेशान रहते हैं, बल्कि मीडिया कर्मी और समाज के लोग भी सवाल पूछने लगते हैं कि अगर डीएसपी के साथ ऐसा हो गया तो आम लोगों के साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस के बारे में मैं बात करूंगा, पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ ही कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। उत्तर प्रदेश पुलिस की लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने वाली डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर एक दिन कौशांबी के पुलिस थाने में पहुंच जाती हैं। पुलिस थाने में पहुंचकर वो शिकायत दर्ज करवाने लगती है। जब वहां पर मौजूद सिपाही और एसएचओ ये पूछते हैं कि मैडम आप शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करवाना चाहते हैं, तो मैडम जवाब देती हैं कि मैं अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूं। शुरुआत में पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद ये दहेज प्रताड़ना का मामला होगा, डॉरी का मामला होगा, पर जब डीएसपी ने कंप्लेंट लिखवानी शुरू की तो सारी तस्वीर साफ होती चली गई। डीएसपी ने अपने पति के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर एफआईआर लिखने वाले पुलिस वालों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। डीएसपी का कहना था कि उनकी साल 2018 में कथित आईआरएस अफसर रोहित राज से शादी हुई। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उनके पति आईआरएस अफसर नहीं बल्कि एक ठग है और उन्होंने झूठ बोलकर उनसे शादी की है। इसके बाद उन्होंने अपने पति से तलाक तो ले लिया, पर पति ने उनके नाम पर यानी डीएसपी के नाम पर ठगी करना नहीं छोड़ा। इसलिए डीएसपी पहुंच गई थाने और लिखवा दी अपने पति रोहित राज, अपने ससुर शरण सिंह और अपने पति के भाई संजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर। साल 2012 बैच की डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर, जो कि एक पीपीएस अधिकारी है, उन्होंने अपने पूरे करियर में कई अपराधियों को पकड़ा, सब काम कानून से किए, किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा, ईमानदारी से काम किया। अब धीरे धीरे 2012 में वो सर्विस में एंटर होती हैं। उसके बाद करते करते 5-6 साल का समय बीत जाता है। इस बीच परिवार का दबाव बढ़ने लगता है कि लड़की की उम्र बढ़ रही है, इसलिए इसकी शादी कर दी जाए। सबमिसिव वे में बड़े प्यार से परिवार वाले कहते हैं कि बेटा श्रेष्ठा अब शादी कर लो, कोई अच्छा लड़का यदि आपको पसंद है तो आप उससे शादी कर लो, नहीं तो हम रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। अब इस बीच जब शादी का दबाव बढ़ने लगता है तो श्रेष्ठा मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक अकाउंट बनाती हैं और उस पर बाकायदा अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देती हैं। उसमें वो मेंशन करती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक डीएसपी के पद पर कार्यरत हूं। मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाने के बाद एक आईआरएस अधिकारी की अचानक से उन्हें रिक्वेस्ट आती है। श्रेष्ठा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। शुरुआत में श्रेष्ठा जब इस व्यक्ति से पूछती हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरा नाम रोहित राज है, मैं बिहार के नवादा का रहने वाला हूं और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी हूं। साल 2008 बैच का मैं अधिकारी हूं और इस समय मैं डिप्टी कमिश्नर के पद पर रांची में तैनात हूं। जब श्रेष्ठा को यह पता लगता है तो उन्हें लगता है कि शायद जो उनके इनिशियल पैरामीटर है, एक पढ़ा लिखा लड़का हो, अच्छी नौकरी में हो, तो वो पैरामीटर यहां पर कहीं ना कहीं उन्हें क्वालिफाई होते नजर आए। इसके बाद दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। फ्रीक्वेंटली मैसेजेस और फोन पर भी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ने लगती है तो रोहित राज एक दिन श्रेष्ठा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो कहता है श्रेष्ठा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इसके बाद श्रेष्ठा कुछ भी कहने से पहले अपने परिवार, अपने पिता से इस बात का जिक्र करती है। अपने पिता को बताती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूं जिसे मैं मैट्रिमोनियल साइट पर मिली हूं। पिता अपनी लड़की को यह सलाह देते हैं कि बेटा आप जरूर इस तरफ आगे बढ़िए, मगर सबसे पहले ये वेरीफाई जरूर करवा लेना कि ये लड़का क्या उसी पद पर तैनात है। ये बात श्रेष्ठा को भी सही लगती है,
इसलिए वो फौरन रोहित राज के क्रेडेंशियल्स को पता करने की कोशिश करने लगती है। श्रेष्ठा पता करती है कि क्या रांची में डिप्टी कमिश्नर के पद पर रोहित राज नाम का कोई आईआरएस अधिकारी सचमुच तैनात है या नहीं है। जब वो रिकन्फर्म करती है तो उसे पता चलता है कि रोहित राज नाम का शख्स एक आईआरएस अधिकारी है जो 2008 बैच का है और वो डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात है। अब जब इतनी जानकारी श्रेष्ठा को मिल जाती है तो वो आश्वस्त हो जाती है कि ये व्यक्ति सही है। उसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। दोनों परिवार काफी खुश होते हैं। शुरुआत में पति पत्नी के बीच में, रोहित राज और श्रेष्ठा ठाकुर के बीच में काफी प्यार होता है। दोनों इकट्ठे रहते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर आमतौर पर श्रेष्ठा जब अपने पति से ऑफिस की बातें किया करती और उनसे उनके ऑफिस की बातें पूछा करती तो उसे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप नजर आता था। उसे कई बार शक होता कि मेरे पति ऐसी हल्की बात कैसे कर सकते हैं। फिर भी वो अपने शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाती रही। डिप्टी कमिश्नर पति की रांची में पोस्टिंग थी, इसलिए वो अधिकतर श्रेष्ठा के साथ रहने के बजाय अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर रहा करते और उसे ये कहा करते कि मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर आपकी पोस्टिंग है मैं भी वहीं पर अपनी पोस्टिंग करवा लूं। वीकेंड्स पर ये दोनों मिला करते और आमतौर पर वीकडेज में दोनों अपने अपने कार्यस्थल पर हुआ करते, यानी एक दूसरे से दूर हुआ करते। डीएसपी श्रेष्ठा का पति रोहित एक दिन अचानक से कहता है कि मुझे लखनऊ में प्लॉट लेना है, उसके लिए मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है। श्रेष्ठा से जब वो इस बारे में बात करता है तो दोनों के बीच में प्लॉट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाती। फिर फाइनली कुछ ऐसा होता है कि श्रेष्ठा हैरान रह जाती है। श्रेष्ठा के पति रोहित राज ने फर्जी सिग्नेचर करके श्रेष्ठा के अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाल लिए। जब ये बात श्रेष्ठा को पता चली तो वो हैरान परेशान रह गई। उसे ये समझ नहीं आया कि इस बात को लेकर वो रिएक्ट करे तो कैसे करे। हालांकि उसने अपने पति से लड़ने के बजाय इस मामले को संभालने की कोशिश की और अपने शादी के रिश्ते को यूं ही आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद श्रेष्ठा को अचानक से पता चलता है कि उसके नाम पर, यानी डिप्टी एसपी के नाम पर, कोई व्यक्ति जिले में अवैध वसूली कर रहा है। अब जब यह बात श्रेष्ठा को पता चलती है तो वो इसे गंभीरता से लेती है और पता लगाने की कोशिश शुरू कर देती है कि आखिर कौन व्यक्ति उनके नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। जब इस बात का सच पता लगाने की कोशिश की जाती है तो जो सच सामने आता है उसे सुनकर श्रेष्ठा हैरान रह जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल श्रेष्ठा का पति रोहित राज ही उनके नाम पर उगाही कर रहा था। लोगों से कह रहा था कि डीएसपी तुम्हें केस में नहीं फंसाएगी अगर तुम मुझे पैसे देते रहोगे। अब तक श्रेष्ठा के साथ 3 घटनाएं घट चुकी थी। पहली घटना थी कि पति को आईआरएस और डिप्टी एसपी के जॉब प्रोफाइल के बारे में सही से पता ना होना। दूसरी घटना थी पति द्वारा बिना बताए फर्जी साइन करके 15 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लेना। और तीसरी घटना थी कि लोगों से डीएसपी के नाम पर उगाही करना, यानी एक्सटॉर्शन करना। इसके बाद श्रेष्ठा ने एक बार फिर से फैसला किया कि मैं वेरीफाई करूंगी, पता लगाने की कोशिश करूंगी क्या सही में मेरा पति एक आईआरएस अधिकारी है भी या नहीं। हालांकि ये सब करने से पहले श्रेष्ठा ने एक बार अपने परिवार, दोस्तों से भी इस बात का जिक्र किया तो सभी ने यही सलाह दी कि एक बार अगर कंफर्म करना चाहती हो तो कर लो। श्रेष्ठा ने एक बार फिर से वेरीफाई किया। इस बार भी पता लगा कि डिप्टी कमिश्नर रोहित राज रांची में तैनात है, पर इस बार रोहित राज की तस्वीर भी श्रेष्ठा के सामने आ गई। रोहित राज की तस्वीर जब श्रेष्ठा ने देखी तो वो हैरान रह गई। उसे पता चला कि जो उसका पति रोहित राज है वो असली रोहित राज यानी कि डिप्टी कमिश्नर रोहित राज नहीं है। दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग थे। इसके बाद जैसे ही श्रेष्ठा को पता चला कि मेरा पति आईआरएस अधिकारी नहीं है, उसने अपने पति को कन्फ्रंट किया और पूछा कि क्या तुम एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हो भी या नहीं। पति ने सीधे तौर पर जवाब शुरुआत में नहीं दिया, पर जब श्रेष्ठा बार बार यही सवाल करती रही तो जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। श्रेष्ठा को उसके पति ने बताया कि मैं कभी भी आईआरएस अधिकारी नहीं था, मैंने झूठ बोलकर तुमसे शादी की। यह पता लगने के बाद भी श्रेष्ठा ने हौसला नहीं हारा।
श्रेष्ठा ने कहा कोई बात नहीं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, किसी तरह से घर परिवार चलता रहे, घर ना टूटे, इसलिए उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। यहां तक कि उन्होंने अपने परिवार को भी ये बात नहीं बताई। पर कथित तौर पर इस घटना के बाद भी उनका पति रोहित राज लगातार लोगों से पैसे की उगाही करता रहा, लोगों को धमकाता रहा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ डीएसपी मुकदमा दर्ज कर देगी। कई लोग रोहित राज को इस डर से पैसे दे भी दिया करते। अब जब आए दिन डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर को ये शिकायतें मिलने लगी कि उनके नाम पर जिले में उगाही हो रही है, उनके इलाके में खुलेआम उगाही हो रही है, तो श्रेष्ठा ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। शादी के कुछ साल बाद उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया और अपने पति से अलग हो गई। अपने बच्चे के साथ अब श्रेष्ठा अलग रहने लगी थी। पर डाइवोर्स के बाद भी श्रेष्ठा को एक दिन ये खबर मिली कि उनके जिले में अभी भी उनके नाम पर उगाही हो रही है, लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब श्रेष्ठा ने जब दोबारा पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उनका पति रोहित राज अभी भी उनके नाम पर उगाही कर रहा है। अब श्रेष्ठा को ऐसा लगा जैसे कि पानी उनके सिर से ऊपर निकल चुका है। इसके बाद वो पुलिस थाने में पहुंची। उनका पति जो कौशाम्बी में ही रह रहा था, उसके खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर लिखवाई। उन्होंने न सिर्फ अपने पति बल्कि अपने ससुर और अपने पति के भाई के खिलाफ भी एफआईआर लिखवाई। उन्होंने कहा कि जो शख्स ठगी कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, उसे गिरफ्तार होना ही चाहिए। अब बताते हैं कि श्रेष्ठा ठाकुर को आखिर लेडी सिंघम क्यों कहा जाता है। एसपी सिंह भदौरिया की डीएसपी बेटी श्रेष्ठा ठाकुर साल 2017 में बुलंदशहर में सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। सर्कल ऑफिसर उत्तर प्रदेश में डीएसपी रैंक का अफसर ही होता है। इस दौरान एक लड़के का चालान काटा तो उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कई बड़े लोग निकलकर सामने आ गए और उन्होंने श्रेष्ठा ठाकुर को देख लेने की धमकी भी दी, पर श्रेष्ठा नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कानून का पालन सही तरीके से किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद चालान भी कटा और उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके बाद श्रेष्ठा का ट्रांसफर नेपाल बॉर्डर पर बहराइच में कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद श्रेष्ठा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी तरह का अपना मकाम नहीं होता। श्रेष्ठा ठाकुर आखिर पुलिस अफसर क्यों बनी, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो पढ़ने में बचपन से ही इंटेलिजेंट थी। कानपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ा करती थी। बदमाश लड़के आए दिन लड़कियों को छेड़ा करते थे। एक दिन उन्हीं बदमाश लड़कों ने श्रेष्ठा को छेड़ा तो श्रेष्ठा ने इसे बर्दाश्त ना करते हुए सीधा पुलिस में कंप्लेंट करने की सोची। जब श्रेष्ठा ने इन बदमाश लड़कों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की तो उसके बाद पुलिस वालों ने श्रेष्ठा को कहा कि बेटा आप पढ़ाई पर ध्यान दो और कार्रवाई के बारे में भूल जाओ, इसका ध्यान पुलिस रख लेगी। जब ये बात पुलिस वालों के मुंह से सुनी तो श्रेष्ठा हैरान रह गई और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी। इसके बाद श्रेष्ठा के भाई ने उसे समझाया कि तुम खुद ऐसे पद पर पहुंचो जहां पर तुम खुद को और दूसरों को न्याय दे सको। इसके बाद श्रेष्ठा ने पुलिस सर्विसेज में जाने की ठानी और लगातार कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगी। फाइनली श्रेष्ठा ने साल 2012 में उत्तर प्रदेश पीसीएस के तहत ली जाने वाली परीक्षा क्वालिफाई की और वो उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी बन गई। उसके बाद ही उन्होंने लगातार ईमानदारी से काम करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में लेडी सिंघम के तौर पर अपनी पहचान बनाई। जय हिंद।